एक बार की बात है, एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है, मुनिवर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? वो व्यक्ति कहता है कि मेरे अंदर काम वासना बहुत ही ज़्यादा है, जिसके कारण मैं हर समय उस चीज़ के बारे में सोचता रहता हूँ जो मेरे लिए गलत है। बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को बड़ा ही सरल उत्तर देते हैं। कहते हैं, तो तुम उस बारे में मत सोचो। फिर वह बौद्ध भिक्षु से कहता है कि इतना सरल नहीं है जितनी सरलता से आप कह रहे हैं। मैंने उन विचारों को बहुत बार अपने मन में हटाने की कोशिश की है, लेकिन वो विचार मेरे मन में बार बार आते हैं। मैंने ब्रह्मचर्य का भी पालन करने का भी प्रयास किया, परंतु मैं ब्रह्मचर्य का भी पालन नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया कर आप मेरी सहायता करें। फिर वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि ब्रह्मचर्य क्या है? वो व्यक्ति कहता है कि काम वासना त्यागना ब्रह्मचर्य है। बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि कुछ भी त्यागना ब्रह्मचर्य नहीं है। सबसे पहले तुमको ये समझना होगा कि ब्रह्मचर्य है क्या। वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है कि कृपया कर आप ही मुझे बताइए कि ब्रह्मचर्य क्या है। बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, सबसे पहले तुम ये समझो कि कुछ भी छोड़ना ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपने अंदर की खुशी का अनुभव करना, जिसके बाद बाहर की किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर कहता है कि क्या मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता हूँ? बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। तुम केवल एक ही काम कर सकते हो, तुम अपने भीतर की खुशी को खोज सकते हो। जब वह खुशी तुम्हें मिल जाएगी, तब तुम खुशी और सुख की तलाश में बाहर नहीं भटकोगे। और जब तुम बाहर नहीं भटकोगे, तो तुम सोच लेना कि ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो। वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है कि कैसे संभव होगा, मुझे क्या करना होगा? बौद्ध भिक्षु कहते हैं, ध्यान। ध्यान ही एक ऐसा मार्ग है जो तुम्हें ब्रह्मचर्य तक ले जाएगा, जो तुम्हें तुम्हारे खुद के वास्तविक रूप से मिलवाएगा। यदि तुम ध्यान करोगे तो तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर खुद ही मिल जाएंगे। तुम्हें किसी और से प्रश्नों के उत्तर मांगने की जरूरत ही नहीं होगी। अगर आप अपने जीवन को उसकी सर्वोत्तम स्थिति में जीना चाहते हैं, तो आपको ध्यान करना ही चाहिए। अगर आप ध्यान करते हैं, तो ये आपके जीवन में एक नया बदलाव आपको देखने को मिलेगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें खुशी के लिए इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। जिस तरह एक हिरन कस्तूरी को पाने के लिए पूरे संसार में घूमता रहता है, बल्कि कस्तूरी उसके खुद के पास होती है, उसी तरह मनुष्य भी खुशी पाने के लिए पूरे संसार में घूमता रहता है, बल्कि असली खुशी उसके अंदर ही होती है।